एक अलग कहानी है, जहां मिनातो नामिकाजे का जीवन कुछ और ही मोड़ लेता है। पैदाइश से ही वो ह्यूगा क्लैन का हिस्सा था और उसकी आंखों में ब्याकुगान की इनक्रेडिबल पावर्स थीं। लेकिन क्लैन के स्ट्रिक्ट रूल्स की वजह से उसे अपनी इस शक्ति को छिपाना पड़ा। जब वो बड़ा हुआ तो उसने कोनोहा की सेवा करने का फैसला किया और अपनी शक्तियों का इस्तेमाल गांव को महफूज रखने के लिए किया। होकागे बनने के बाद उसने कई बड़ी चुनौतियों का सामना किया और एक महान लीडर साबित हुआ। मिनातो ने होकागे बनने के बाद अपनी ब्याकुगान शक्तियां गांव से छुपा कर रखीं। फिर जिस दांत नारुतो पैदा हुआ, नाइन टेल्स का भयानक हमला हुआ। गांव को बचाने के लिए मिनातो ने एक टफ डिसीजन लिया और नाइन टेल्स को नारुतो के अंदर सील कर दिया। लेकिन इस हमले के बाद वो समझ गया कि नारुतो को खतरा है, इसलिए उसने नारुतो को अपनी पहचान छुपाने के लिए ह्यूगा क्लैन के पास भेज दिया। नारुतो के जन्म के वक्त मिनातो और कुशिना नाइन टेल्स के हमले में अपनी जान गंवा देते हैं। जैसा कि तय हुआ था, नारुतो को ह्यूगा क्लैन के पास भेज दिया जाता है, जहां क्लैन हेड उसे अपने परों में ले लेता है और उसकी परवरिश करता है। ह्यूगा क्लैन के अंदर नारुतो कड़ी ट्रेनिंग हासिल करता है और अपनी ब्याकुगान शक्तियों को निखारता है। ह्यूगा क्लैन में ट्रेनिंग के दौरान नारुतो अनयूजुअली हाई चक्रा का लेवल्स डेमोन्स्ट्रेट करता है, जिससे वो चीजें बहुत तेजी से सीखता है। ब्याकुगान की वजह से उसका चक्रा कंट्रोल भी इम्पैकेबल होता है। एक रात क्लैन हेड उसे सारी बातें तफसील से बताता है, जिसमें उसके माँ बाप की शहादत और नाइन टेल्स का सच भी शामिल है। इस रेवलेशन के बाद नारुतो को शिनोबी बनने के लिए अकेडमी भेजा जाता है, जहां उसका असली सफर शुरू होता है। इस बार नारुतो अकेडमी में एवरेज परफॉर्म करता है, लास्ट नहीं। ह्यूगा क्लैन की ट्रेनिंग और ब्याकुगान का असर दिखता है, लेकिन वो हमेशा टॉप पर नहीं रहता। ये उसे और ज्यादा मेहनत करने के लिए मोटिवेट करता है। हिनाटा और नेजी के साथ ट्रेनिंग करते हुए नारुतो न सिर्फ अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करता है, बल्कि टॉप 10 में भी आ जाता है। वो एकेडमिक लेवल के जुत्सु को भी अच्छे तरह सीखता है। सबको पता चल जाता है कि नारुतो एक ह्यूगा है और ये सच भी कि मिनातो भी ह्यूगा था। इस इंफॉर्मेशन के सामने आने के बाद नारुतो की जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। शायद गांव के लोग पहले तो हैरान हों, लेकिन बाद में नारुतो की काबिलियत और उसके जज्बे को स्वीकार कर लें। हो सकता है कि इससे उसे अपने माँ बाप की विरासत को और बेहतर तरीके से समझने का मौका मिले। नारुतो ट्रूली एक्सेप्शनल हो जाता है, सिर्फ ह्यूगा क्लैन तक सीमित नहीं। उसकी चाक्रा नेचर्स को इस्तेमाल करने की क्षमता उसे एक बेमिसाल शिनोबी बनाती है। विंड और वाटर टाइप चाक्रा में उसकी महारत है, खासकर विंड पर। उसका मेन चाक्रा टाइप उसे पावरफुल और वर्सेटाइल बनाता है। फिर उसे टीम 7 में डाला जाता है, जहां वो नए चैलेंजेस का सामना करेगा और उसकी जर्नी एक नया मोड़ लेगी। टीम 7 ओरिजिनल टाइमलाइन की तरह ही है, नारुतो, सास्के और साकुरा। मिशंस के जरिए नारुतो अपनी यूनिक एबिलिटीज को और पॉलिश करता है और स्किल्स इंप्रूव करता है। ये देखना दिलचस्प होगा कि उसकी विंड और वाटर चाक्रा नेचर्स टीम के डायनामिक्स को कैसे बदलेंगी। लैंड ऑफ वेव्स मिशन तो बहुत क्रूशियल था। इस मिशन में नारुतो अपनी विंड और वाटर चाक्रा नेचर्स का इस्तेमाल पहली बार करता है। जाबुजा और हाकू जैसे पावरफुल दुश्मनों के खिलाफ लड़ते हुए वो अपनी एबिलिटीज को पॉलिश करता है। खासकर बायोगान की मदद से वो चाक्रा फ्लो को पिन पॉइंट कर पाता है, जिससे उसे बैटल्स में एज मिलती है। इस मिशन के दौरान उसका दृढ़ संकल्प और टीम के साथियों के साथ उसका जुड़ाव बहुत मजबूत होता है। विंड स्टाइल और वाटर स्टाइल जुत्सूस का इस्तेमाल करके नारुतो कई तरह की टेक्निक्स मास्टर कर सकता है। विंड स्टाइल से वो पावरफुल गस्ट्स बना सकता है और वाटर स्टाइल से डिफेंसिव मेजर्स ले सकता है। लैंड ऑफ वेव्स मिशन में शायद वो टाइफून वाटर वॉर्टेक्स जुत्सु जैसी कॉम्बिनेशन टेक्निक का इस्तेमाल करे, जिससे दुश्मन को चकमा देने और बड़ा डैमेज पहुंचाने में मदद मिले। उन्हें एग्जाम्स, ये तो उसकी शिनोबी जर्नी का सबसे बड़ा इम्तिहान था। पहले फेज में जहां बाकी सब दबाव महसूस कर रहे थे, नारुतो का ब्याकुगान और यूनिक चक्रा कंट्रोल उसके काम आया। उसने चतुराई से सवालों को हल किया और पहले दौर को पार किया। दूसरे फेज में फॉरेस्ट ऑफ डेथ की मुश्किलों से निपटते हुए उसने टीम वर्क और अपनी सर्वाइवल स्किल्स का बेहतरीन प्रदर्शन किया। आखिरी फेज में मुकाबले के दौरान उसकी असाधारण चाक्रा कंट्रोल और यूनिक जुत्सु टेक्निक्स देखकर सभी हैरान रह गए। इस तरह उसने चूनिन टाइटल को हासिल किया। चूनिन एग्जाम के आखिरी फेजेस के दौरान कोनोहा पर एक बड़ा हमला होता है। ओरोचिमारू के नेतृत्व में ये हमला गांव को हिलाकर रख देता है।
इसी केओस के बीच नारुतो और गारा के बीच एक इंटेंस लड़ाई शुरू होती है। नारुतो ह्यूगा क्लैन की टेक्निक्स और अपनी यूनिक चाक्रा कंट्रोल का इस्तेमाल करता है और गारा के शुकाकू ट्रांसफॉर्मेशंस का डटकर सामना। नारुतो अपनी दोस्ती और गांव को बचाने के जज्बे से गारा को एहसास कराता है कि अकेलापन क्या होता है और असली ताकत क्या होती है। इस लड़ाई से नारुतो का किरदार और निखर कर आता है। नारुतो की कामयाबी से सास्के और भी ज्यादा जेलस हो जाता है और डार्कनेस की तरफ मुड़ने लगता है। साउंड 4 की मदद से वो ओरोचिमारू के पास चला जाता है, जैसा कि ओरिजिनल टाइमलाइन में हुआ था। फिर कोनोहा के कुछ शिनोबी उसे वापस लाने के लिए एक टीम बनाते हैं। सासुके को वापस लाने के लिए एक टीम असाइन की जाती है, जिसमें नारुतो, नेजी, शिकामारू, चोजी और कीबा शामिल होते हैं। नारुतो इस मिशन को लेकर बहुत दृढ़ होता है और सासुके को वापस लाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करता है। टीम को रास्ते में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और वे कई लड़ाइयां लड़ते हैं। सासुके को वापस लाने की कोशिश में टीम के सदस्यों को साउंड 4 के खिलाफ कड़ी लड़ाइयों का सामना करना पड़ता है। नेजी अपनी ब्याकुगान और चाक्रा कंट्रोल स्किल्स का उपयोग करके एक मुश्किल दुश्मन को हराता है, जबकि चोजी अपनी ताकत का प्रदर्शन करता है। शिकामारू अपनी बुद्धिमत्ता से एक लड़ाई जीतता है और कीबा भी पीछे नहीं रहता। इन सब के बावजूद नारुतो हार नहीं मानता और सासुके का पीछा करना जारी रखता है। आखिर में दोनों एक दूसरे के सामने आते हैं, जहां एक जबरदस्त लड़ाई होती है जो उनकी दोस्ती की असली कसौटी साबित होती है। आखिरकार लड़ाई बहुत ड्रामेटिक मोड पर खत्म होती है। नारुतो अपनी पूरी जान लगा देता है सासुके को रोकने के लिए। उसकी दोस्ती की कस्में खाते हुए सासुके भी अपनी डार्क पावर्स का पूरा इस्तेमाल करता है। दोनों के बीच एक आखिरी भिड़ंत होती है, जिसके बाद सासुके अंधेरे के रास्ते पर चला जाता है, नारुतो को पीछे छोड़कर। ये लम्हा नारुतो के दिल पर गहरा जख्म छोड़ जाता है, लेकिन वो हार नहीं मानता और सासुके को वापस लाने का अपना वादा और भी पक्का कर लेता है। 3 साल का टाइम स्केप। ओरोचिमारू सासुके को ट्रेन करता है और जिराया नारुतो को साथ ले जाता है, लेकिन इस बार पहले से बेहतर ट्रेनिंग देता है। नारुतो और भी शक्तिशाली होकर लौटेगा और उसकी ह्यूगा विरासत और उसकी चाक्रा नेचर्स का ज्ञान उसे और भी अद्वितीय बनाएगा। नारुतो ने जिराया के साथ बिताए इन 3 सालों में सिर्फ अपनी चाक्रा कंट्रोल को ही बेहतर नहीं किया, बल्कि बहुत सारे नए जुत्सु भी सीखे। रासेंगान के वेरिएशंस पर काम किया, शैडो क्लोन टेक्निक को और भी प्रभावी बनाया और एडवांस्ड टाई जुत्सु में काकाशी जितना या उससे भी ज्यादा ताकतवर हो गया। ब्याकुगान का इस्तेमाल भी अब वो पूरी क्षमता पर कर सकता है। इन सब स्किल्स के साथ वो कोनोहा में एक नए लेवल का शिनोबी बनकर लौटा। अकात्सुकी द्वारा गारा को अगवा करने के मिशन के दौरान नारुतो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके उसे मरने से पहले ही बचा लेता है। जिराया से मिली बेहतर ट्रेनिंग और ब्याकुगान के कारण वो शायद अकात्सुकी के सदस्यों को कड़ी टक्कर दे पाता है और समय रहते गारा तक पहुंचता है। इस घटना से नारुतो और गारा का रिश्ता और भी मजबूत होता है और कोनोहा और सोनागाकुरे के बीच संबंध गहरे होते हैं। नारुतो ने इस लड़ाई में अपनी विंड और वाटर चक्रा नेचर्स का भरपूर इस्तेमाल किया। रासेंगन के वेरिएशंस और शैडो क्लोन टेक्निक्स के साथ उसने डेदारा और सासोरी के हमलों से अपना बचाव किया। बायाकुगन की मदद से उसने उनकी कमजोरियों को पहचाना और ताईजुत्सु का उपयोग करके उन्हें मात दी। ये लड़ाई उसकी दृढ़ता और समर्पण का प्रतीक थी। जिराया की मृत्यु नारुतो के लिए एक और बड़ा झटका था, लेकिन इस बार उसने दुख को अपनी ताकत में बदल दिया और सेज मोड को सीखने के लिए निकल पड़ा। जिराया की इच्छा पूरी करने और गांव को बचाने के लिए उसने पूरी निष्ठा और मेहनत से ट्रेनिंग ली और सेज मोड में महारत हासिल की। अब वो एक नए रूप और असीम शक्ति के साथ वापस लौटा है, जो उसे और भी ज्यादा खतरनाक बनाती है। पेन का हमला एक विनाशकारी घटना थी, लेकिन नारुतो के लिए ये एक निर्णायक पल था। सेज मोड का इस्तेमाल करके उसने पेन को हराया और अपनी दृढ़ता और करुणा से उसे सुधार दिया। पेन के बलिदान के परिणाम स्वरूप गांव के सभी निवासी पुनर्जीवित हो गए और नारुतो को कोनोहा का हीरो माना गया। इस घटना ने नारुतो के विकास के शिखर को दर्शाया और उसे अगले कदम के लिए तैयार किया। 4th ग्रेट निंजा वॉर एक महत्वपूर्ण घटना थी। नारुतो का केसीएम मोड और कुरामा पर नियंत्रण खेल बदलने वाला था। युद्ध के दौरान उसने अकेले ही कई दुश्मनों का सामना किया और मित्र राष्ट्रों को एकजुट किया। इस युद्ध में उसने न केवल अपनी पूरी ताकत का प्रदर्शन किया, बल्कि अपने दोस्तों और गांव के प्रति अपनी निष्ठा को भी साबित किया। इटाची को मारने के बाद सासुके को सच्चाई का पता चलता है, जिससे वो और भी अकेला और भ्रमित हो जाता है। शायद इस बार नारुतो उसे अंधेरे की तरफ
तरफ जाने से रोकने के लिए और भी प्रयास करता है। फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर में नारुतो अपनी पूरी ताकत का उपयोग करके केसीएम मोड और कुरामा की शक्ति के साथ कई दुश्मनों का सामना करता है और मित्र राष्ट्रों को जीत की ओर ले जाता है। नारुतो और सासुके अपने ट्रेनिंग के कारण काफी शक्तिशाली हो चुके हैं। युद्ध के दौरान सासुके इटाची से मिलता है, जहां उसे अपने भाई की असली सच्चाई का पता चलता है, जिससे वो एक बेहतर इंसान बनने की ओर कदम बढ़ाता है। सभी होकागे को पुनर्जीवित करके वे युद्ध के मैदान में प्रवेश करते हैं और नारुतो और सासुके मिलकर मादारा का सामना करते हैं, जो इस युद्ध का सबसे बड़ा खतरा होता है। मादारा 10 टेल्स जिंचोरिकी बनकर इतना शक्तिशाली हो जाता है कि वो नारुतो और सासुके को हरा देता है। उनकी हार के बाद हागोरोमो और हामुरा दोनों उन्हें अपनी शक्तियां देते हैं। नारुतो को रिनेगान और टेंसेगान की शक्ति मिलती है, जिससे वो एक नए स्तर पर पहुंचता है और एक बार फिर मादारा का सामना करने के लिए तैयार होता है। नारुतो को हागोरोमो और हामुरा दोनों से ताकत मिलती है, जिससे उसके पास रिनेगान और टेंसेगान जैसी शक्तियां आ जाती हैं। वहीं सासुके को सिर्फ हागोरोमो की शक्ति मिलती है, जिससे उसे एक रिने शारिंगान प्राप्त होता है। नारुतो और सासुके हागोरोमो और हामुरा की शक्तियों से लैस होकर फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर में मादारा को हराने में कामयाब होते हैं। इस जीत के बाद वे सभी कागियों को सील कर देते हैं, जिससे शिनोबी जगत में शांति का एक नया युग शुरू होता है और भविष्य पूरी तरह से बदल जाता है।